हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे इक्वी कंटिन्यूस फंक्शंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इट्स सबसीक्वेंस विच कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं, नेट में आते हैं, या आईएसआई वगैरह का एग्जाम आप दोगे, एनबीएचएम का दोगे, वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। या आप आने वाला जो पीएचडी इंटरव्यू अगर आप फेस करोगे कहीं पे भी, वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग उसी में बातचीत करेंगे। तो ये आने वाला अगर गेट का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो 2025 का, तो ये वीडियो आपको सिंस में बहुत हेल्प करेगा। और इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या इक्वी कंटिन्यूस होता है और कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और यहाँ पे क्या पूछा गया है और हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे अगर थोड़ा सा हम लोग गौर करें, तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दिया गया है एफ एन एक्स। ये एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन। डोमेन दे दिया गया है 0 1 एन 1 2 3 4, दैट्स द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन द डोमेन क्लोज इंटरवल 0 1। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ओके, तो पहला एफ इज नॉट इक्वी कंटिन्यूस। ठीक है, ये देखिए वर्ड, एक वर्ड आया इक्वी कंटिन्यूस। ठीक है, दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वी कंटिन्यूस, बहुत बढ़िया। दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, ये वर्ड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये भी वर्ड पे हम लोग को ध्यान देना है। दिस फंक्शन इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज इक्वी कंटिन्यूस, सेम वर्ड। दिस सीक्वेंस इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ये देखिएगा यूनिफॉर्मली बाउंडेड वर्ड यूज हो रहा है। एंड हैज अ सबसीक्वेंस विच कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दिस। तो यहाँ पे तीन कीवर्ड्स हैं, इक्वी कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो पहले तो ये तीनों चीज़ हमें पता होनी चाहिए, और पता से ज़्यादा समझ में आना चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट फील होना चाहिए कि तीनों चीज़ें हैं क्या। अब ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, और ये क्वेश्चन अगर आपने बना भी लिया है और चीज़ों को अगर नहीं समझे हो, तो फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं। समझ में आए? तो चीज़ों को थोड़ा समझना जरूरी है कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हों। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू चेक वेदर something some sequence of function is equicontinuous or not. So how to think this kind? तो पहले तो रिकॉल करते हैं डेफिनेशंस, सारे डेफिनेशंस। तो रिकॉल, एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस is said to be equicontinuous on a set E. E is a subset of some metric space, right? If for given epsilon there exists delta positive depends upon epsilon only. Okay, such that this fnx minus fn of y, जैसे नाम ही छुपा है, इक्वी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा और इक्वली वो डेल्टा काम करेगा हर एफ के लिए, कोई भेदभाव नहीं। सो एफ एन एक्स माइनस एफ एन वाई लेस देन एप्सिलन वेन एवर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन डेल्टा, ये कोई भी एक्स वाई आपके ई से, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो गिवन एप्सिलन के लिए डेल्टा मिलेगा जो हर एन के लिए और हर एक्स वाई के लिए काम करेगा। अगर ऐसा गिवन एप्सिलन के लिए डेल्टा आप खोज पाते हैं, तो हम बोलेंगे कि भैया ये जो मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है ना, ये कंटिन्यूस जैसा तो दिख रहा है और साथ इक्वी कंटिन्यूस भी हो गया, राइट? तो ऐसे फंक्शंस इक्वी कंटिन्यूस हो जाते हैं, ये डेफिनेशन है। तो ये सीक्वेंस की जगह फैमिली ऑफ फंक्शंस पे भी जा सकते हो। व्हेन यू हैव this collection is countable, if collection is uncountable also you can define the same way, nothing change in for all इनके प्लेस पे you have for all functions, same चीज। ओके ओके, वेल अनदर टर्म जो यूज हुआ था दैट वाज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। सो यूनिफॉर्मली बाउंडेड ये क्या है? कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस अगर आप देते हो, इसको आप बोलोगे कि ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है ऑन ए सेट ई इफ यू विल हैव अ बाउंड विच इज यूनिफॉर्म। आपके पास एक बाउंड हो जो यूनिफॉर्म हो, जो हर फंक्शन के लिए एक अपर बाउंड का काम करे, such that fnx less than equal to m, this is true for all x and for all n।
सो दिस इज द बाउंड फॉर योर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो ऐसा अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बाउंड आते हैं तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कि भैया ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। ओके, ठीक है यहाँ तक, गुड। नाउ अनदर टर्म यूज हुआ कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो आप बोलोगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस कन्वर्ज करेगा किसी फंक्शन पे यूनिफॉर्मली ऑन द सेट इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक आपको कैपिटल एन मिले नेचुरल नंबर से such that this fnx minus fx less than epsilon for all x belongs to E and for all n greater than equal to capital N, राइट। एक आपको कैपिटल एन मिल जाए ताकि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू ये एप्सिलॉन से छोटा हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन कैपिटल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। मतलब ये जो कैपिटल एन हो ये पॉइंट्स इंडिपेंडेंट हो जाए, पॉइंट्स इंडिपेंडेंट हो जाए। इसका बस ये जो एन है ये जो कैपिटल एन है ये बस एप्सिलॉन का फंक्शन है, एप्सिलॉन पे डिपेंड करे ना पॉइंट्स पे ना सीक्वेंस पे, ठीक है। So if this is happening, you say sequence of function converges uniformly. There's a two term point wise convergence, uniform convergence, ठीक है, and this is uniformly bounded। और इसके पहले जो हमने बात किया इक्वी कंटिन्यूटी के बारे में बात, तो सारे टर्म्स के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन कर दिया कि क्या है। तो एक बार क्वेश्चंस को फिर से रिकनेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसका इक्वी कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली बाउंडेड पे बातचीत हो रही है। ओके, और अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या इसका एक सबसिक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, इस पे भी बातचीत हो रही है। तो कैसे देखा जाएगा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसको चला जाए। तो चलिए, तो हेयर यहाँ जो हमारा एफ एन एक्स है दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये एन अपना नेचुरल नंबर में, राइट, दैट्स द थिंग। ओके, ये फंक्शन पहले यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इक्वी कंटिन्यूटी ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा ये हम लोग को देख लेना है, करेक्ट है। अब आप देखोगे थोड़ा गौर से तो इसका अगर पॉइंट वाइज लिमिट आप निकालोगे तो आराम से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए थोड़ा पॉइंट वाइज लिमिट पहले निकालना होगा आपको कि लिमिट फंक्शन क्या है भाई। कोई भी एक्स डालोगे, एक्स 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी डालोगे, 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालोगे, अगर 0 डाला तो 0 आ गया, ध्यान से देखना। अगर एक्स 0 हुआ तो 0, और एक्स अगर नॉन 0 हुआ तो नीचे सर्वाइव करेगा कैपिटल एन, सो एवरीथिंग विल गोज टू 0। सो जो मेरा लिमिट फंक्शन है वो 0 है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आई हैव टू लुक दिस सुप्रीमम, कि जो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स है इसका सुप्रीमम शुड गोज टू 0 1, राइट। वो जो अपसन डेल्टा का डेफिनेशन था वहां से आप सुप्रीमम पे काम करोगे, बिकॉज फंक्शंस आर नॉन नेगेटिव तो मॉडुलस लेने का कोई जरूरत है नहीं, और लिमिट फंक्शन 0 है। सो ये दिस, ये फंक्शन का जो मैक्स वैल्यू है वो 1 है, और ये मैक्स वैल्यू कब अटेंड होगा, दिस इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 बाई एन, 1 बाई एन पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा तो सुप्रीमम वैल्यू आ जाएगा 1, एंड दैट डज नॉट गोज टू 0। सो एफ एन डज नॉट गोज टू एफ यूनिफॉर्मली। ऑल्सो आप देखें तो एम एन आपका 1 हो रहा है फॉर ऑल एन, तो इसके जितने भी सब सिक्वेंस होंगे, जितने भी सब सिक्वेंस होंगे उनके लिए भी वैल्यू 1 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब फॉर ऑल सब सिक्वेंस एफ एन के जो इसका सूप आप निकालोगे वो भी 1 आ जाएगा, एंड दिस गोज टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट implies subsequence does not converge to f uniformly on 0 1। बट जो आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड फॉर ऑल एन, राइट। आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था वो ये था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर, ये था। ऊपर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, नीचे भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, बट नीचे में जो नॉन नेगेटिव है उसे उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉन नेगेटिव ऐड हो रहा है, तो ऊपर वाले से वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1, तो वही चीज़ हम लिखा गया। सो ये दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड,
और इसका कोई भी सब्सिक्वेंस लोगे उसका सुप्रीम वैल्यू 1 आएगा, दैट डज नॉट गोज टू 0। सो कन्वर्जेंस के सब्सिक्वेंस फेल्स टू कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू फंक्शन f। तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा देखोगे, जो क्वेश्चन इसने पूछा था कि fn is uniformly bounded, yes, and has a subsequence converges uniformly to this, गलत बात। दिस सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, गलत बात। तो घूम फिर के क्वेश्चन अब आ गया 1 और 3 पे, इक्वी कंटिन्यूस है या नहीं है, इस पे बातचीत हो रहा है। इक्वी कंटिन्यूटी के लिए गिवन अपसलन के लिए आपको डेल्टा खोजना होगा, राइट। अगर आप हमें अपसलन दें तो हमें एक ऐसा डेल्टा खोजना होगा ताकि ये एफ एन एक्स माइनस एफ एन ऑफ वाई, दिस शुड बी लेस देन अपसलन वेन एवर ये एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा, और ये फॉर ऑल एक्स वाई 0 से 1 के बीच में, और ये फॉर ऑल एन। ऐसा हमें डेल्टा खोजना पड़ेगा, ऐसा हमें देखना है ये सही है या अगर फंक्शंस, मेरा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर इक्वी कंटिन्यूस हो रहा है ऑन ए डोमेन 0 1, तब गिवन एप्सिलॉन के लिए हमको ऐसा डेल्टा देना होगा जब भी x माइनस वाई का डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा, तो भाई साहब एफ एन एक्स माइनस एफ एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल एन। अब थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग, हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन है भैया ये 1/n पर मैक्स वैल्यू दे रहा है फॉर ऑल एन, और एफ एन जो 0 है वहाँ पर ये वैल्यू 0 हो रहा है। मेरा फंक्शन ये तो था एफ एन एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर, राइट, ये तो था। 0 पर वैल्यू 0 हो रहा है और 1/n पर वैल्यू 1 आ रहा है। तो आप कोई भी डेल्टा दो, डजेंट मैटर विच डेल्टा यू गिव मी एनी डेल्टा, कोई भी डेल्टा दो। मैक्रोस्कोप से थोड़ा उसको बड़ा कर लेंगे, पॉजिटिव। सो बाय आर्किमिडियन आई कैन चूज लार्ज इनफ एन सो दैट 1/n लेस देन डेल्टा। तो इधर जितने भी एन्स होंगे, जितने भी एन अगर मैं लूँ, आप डेल्टा दो पॉजिटिव तो हमें कैपिटल एन मिल जाएगा नेचुरल नंबर से, सच दैट 1/n लेस देन डेल्टा। उस हिसाब से एन अगर मैं ले लूँ कैपिटल एन से बड़ा, तो ये एफ एन ऑफ दिस 1/n माइनस एफ एन ऑफ 0, ये जो वैल्यू है ये मेरा 1 आ जाएगा। और अगर अपसलन मैं ले लूँ अपना हाफ, तो क्वांटिटी अपना अपसलन से बड़ा आ गया, ये अपसलन से बड़ा आ गया। बट जो हमारा अपना डेल्टा है 1/n माइनस 0, ये लेस देन डेल्टा हो रहा है। सो गिवन n के लिए हमने x ये ले लिया, हमने y ये ले लिया, राइट। आप कोई भी डेल्टा दीजिए, हम लार्ज इनफ n के लिए x अपना 1/n ले लेंगे, y को ये ले लेंगे, n चेंज x भी चेंज। बट x माइनस वाई का जो डिफरेंस है, x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा है। गिवन डेल्टा के लिए आर्किमिडियन से हमें कैपिटल एन मिला था कि ऐसी चीजें हो रही हैं, और ऐसा करने से ये देखिए अपसलन से बड़ा। तो अब हमें कोई भी अपसलन दिए, जैसे ये कोई चीज आपको प्रूफ करना है कि इक्वी कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब आपको एक अपसलन ढूंढना होगा जिसके लिए आपको डेल्टा नहीं खोज पा रहे, राइट, ये ना करना होगा। एक अपसलन आपको ऐसा देना पड़ेगा जिसके लिए कोई डेल्टा आपको नहीं मिल पा रहा। तो हाँ, हमने खोजा अपसलन, हमने इस प्रॉपर्टी को देख के कि ये चीज ये फॉलो हो रहा है और 1/n 0 की तरफ जा रहा है, तो 1/n 0 की तरफ जा रहा है तो 1/n और 0 का डिफरेंस को हम बहुत छोटा बना सकते हैं, और उस अनुसार से हम ये सारे काम कर सकते हैं। और देख लीजिए आपके सामने काम हुआ। तो हमने अपसलन ऐसा चूज किया कि ठीक है, हमको दे दो 1 से छोटा नंबर। आप 3/4 ले सकते थे, हाफ ले सकते थे, 1/4, जो अच्छा लगे। हमने हाफ लिया, अपसलन हमने क्या ले लिया, हाफ। उस हाफ के लिए आप हमें कोई भी डेल्टा दो, हम आपको 2 पॉइंट्स दे दे रहे हैं जहाँ एक्स और वाई का डिफरेंस डेल्टा से छोटा है, बट उसमें एफ एन एक्स और एफ एन वाई का डिफरेंस अपसलन से बड़ा हो रहा है। सो इट्स नॉट सेटिस्फाई कि ये जब हो तो ये चीज होना चाहिए, ये फेल हो जा रहा है। सो योर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वी कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? सो दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज नॉट इक्वी कंटिन्यूअस बिकॉज कहाँ पर, ऑन 0 1, क्योंकि हमारे पास एक डेल्टा है, अपसलन है। हमें कोई भी डेल्टा दे रहे हो, हम आपको 2 पॉइंट्स दे दे रहे हैं, है ना। हम आपको एक पॉइंट्स दे दे रहे हैं, हमें कैपिटल एन मिला, सच दैट ये कैपिटल एन 1/डेल्टा से छोटा है, और हम आपको पॉइंट्स दे दे रहे हैं 1/n, राइट, और वाई 0, जब ये यहाँ पे एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन है। बट इसी चीज पर एफ एन एक्स माइनस एफ एन ऑफ वाई में देखूं तो ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन। इक्वी कंटिन्यूटी के लिए हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें डेल्टा के लिए
एक्स माइनस वाई डेल्टा से छोटा होता है, एफ एन एक्स माइनस एफ वाई एप्सिलॉन से छोटा चाहिए, ये ऑप्शन से बड़ा। सो दिस फैमिली ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वी कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? सो दिस इज नॉट इक्वी कंटिन्यूअस, दिस इज इक्वी कंटिन्यूअस, गलत। दैट्स हाउ यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे सब क्वेश्चंस का अप्रोच करना है। तो ये हो गया तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस को देखने का। तो इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो आप एग्जाम देना चाहते हो गेट वगैरह को, थोड़ा उस पर फाउंडेशनली चीज़ों को लेके थोड़ा स्ट्रांग रहोगे, कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे, तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, वो चीज़ अगर सीखना है तो यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं, आप जुड़ सकते हो, या गेट के लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, आप उसमें भी जुड़ सकते हो। फाउंडेशन अगर अच्छा नहीं है तो रेगुलर बैच में जुड़िए, और फाउंडेशन अगर आपको लगता है आपका अच्छा है, आपको प्रॉब्लम्स बनाने में या उसको सोचने में थोड़ी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो क्रैश कोर्स में जुड़िए, जैसा आपका अच्छा लगे। ठीक है, और बाकी अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर जो हो अच्छे से कीजिए, मैथ को अच्छे से कीजिए, सीखिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।